सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी विषय और हिंदी विषय का पाठ 3 योग्य चुनाव। योग्य का अर्थ क्या होता है? उचित, सही। और चुनाव का अर्थ क्या होता है? चयन, सिलेक्शन, है ना? तो आप लोगों ने अपनी दादी या नानी से राजा रानी की कहानियां तो सुनी होगी। हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं, वैसे ही मंत्री भी होते हैं। राजा के मंत्री जितने कार्यकुशल और ईमानदार होते हैं, उतनी ही उसकी प्रजा सुखी होती है और राज्य समृद्ध होता है। उस राजा को सभी का सम्मान और प्यार प्राप्त होता है। अब विशेष ध्यान दें, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है। बुढ़ापा हमारी कार्य शक्ति को कमजोर कर देता है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम भी बूढ़े हो गए थे। बूढ़ा यानी वृद्ध, इसलिए सेवा मुक्त होना चाहते थे। सेवा मुक्त यानी निवृत्त, रिटायरमेंट, इसलिए सेवा मुक्त होना चाहते थे। तब राजा ने उन पर मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार को चुनने की जिम्मेदारी सौंपी। आइए कहानी पढ़कर देखते हैं कि उन्होंने चयन कैसे किया। पाठ 3 योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ा का अर्थ मैंने पहले भी बताया, वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त यानी निवृत्त, रिटायरमेंट, सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। सेवाभावी यानी जिसमें सेवा का भाव हो, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सेवा का भाव हो, उसे सेवाभावी कहते हैं। परोपकारी यानी दूसरों पर, यानी दूसरे व्यक्ति पर उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। और ईमानदार यानी सच्चा, न्यायी, निष्ठावान। तो सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। यानी जिसको भी इस पद का, पद यानी होद्दा, ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा पिटना यानी ढोल बजाकर घोषणा करना। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव वालों सुनिए, है ना? आपने सुना होगा। तो और हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। क्या लिखा है? हरकारे। हरकारे का अर्थ पता है आपको? हरकारे का अर्थ है संदेश ले जाने वाले। जो संदेश ले जाकर गांव में कहते, उनको क्या कहते? हरकारे। गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। ढिंढोरा पीटना यानी मैंने आपको बताया ढोल बजाकर घोषणा करना। आगे लिखा है, चयन वाले दिन यानी जिस दिन नियुक्त करने वाले थे, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर, मार्ग यानी रास्ता, मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक यानी युवक, नवयुवक यानी जवान।
भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश यानी निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता यानी मदद। अगर रास्ते में हम देखते हैं कि किसी को तकलीफ है, कोई अंध व्यक्ति जा रहा है तो उसको हमको रास्ता पार कराना है तो उनकी हमको मदद करनी चाहिए। कोई तकलीफ में है तो उनकी हमको मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? मंत्री पद के लालच में उनके उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा कि बूढ़ा वृद्ध उनका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। लेकिन कोई भी उससे दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब और प्रतिभाशाली यानी बुद्धिमान। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता यानी सुशीलता। विनम्रता यानी सुशीलता। अब यहां देखो, कर्मवीर ने सहायता भी की यानी मदद भी की, लेकिन कौन से भाव से? निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ यानी कोई भी उसमें स्वार्थ नहीं था कि मुझे ये चाहिए, मैं अगर मदद करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा या तो पैसे मिलेंगे, या तो ऐसा भी नहीं सोचा कि मुझे मंत्री पद के लिए जाना है तो मैं ये क्यों मदद करने रहूं, मेरा मंत्री पद चला जाएगा। लालच भी नहीं रखा। और कितना विनम्र भाव है, कितनी सुशीलता है कि उन्होंने वृद्ध के पैसे देने पर भी यानी कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। आगे देखते हैं। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। हाँफना यानी जोर जोर से सांस लेना, क्योंकि भागते हैं हम तब हमारी सांस फूलने लगते हैं, है ना। देर हो जाने की आशंका से, आशंका यानी भय से, भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे यानी गंदे हो चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। ऐसे सब हंसने लगे कर्मवीर को। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वही वृद्ध वो उसी दरबार में पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। घटना यानी वृत्तांत, जो घट चुका है उसकी जो
जो बातें हो चुकी है उसको क्या कहते हैं? वृत्तांत। घटना यानी वृत्तांत। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई, यानी वो जो वृद्ध था वो और कोई नहीं, कौन था? खुद मंत्री जगतराम था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न यानी खुश हुए। राजा ने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, पीड़ा यानी दुख, पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, प्रयास यानी प्रयत्न, प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो राजा ने क्या कहा? सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। राजा ने कहा, जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। योग्य यानी उचित। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो बच्चों, विद्यार्थी मित्रों, इससे हमें, इस पाठ से हमें, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बताओ। कि हमें हमेशा गरीब लोगों की, दुखी लोगों की, जो परेशान हैं, ऐसे लोगों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। वो भी कैसे? निस्वार्थ भाव से। कोई भी स्वार्थ नहीं कि हम आपके लिए कुछ कर दे तो हमें धन मिले, हम दूसरों के लिए कुछ करें तो धन मिले। लेकिन हर बार धन को महत्व नहीं दिया जाता। कोई भी गरीब है, दुखी है, परेशान है, तो उनकी हमको सहायता करनी चाहिए। कैसी? निस्वार्थ भाव से सहायता, मदद करनी चाहिए। आपको पसंद आई ना ये कहानी? इस कहानी को किसने लिखा है पता है? सुधा शर्मा। इस कहानी को लिखा है सुधा शर्मा जी ने। धन्यवाद।